ओम शांति। आज 11 जनवरी 2021 की मुरली है। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलेवर्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा बोले कि मीठे बच्चे, मोस्ट बिलेवर्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा आए हैं, जो सबसे प्यारा मीठा बाबा। क्यों आए हैं? हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तो बाबा बोले, हमको क्या करना चाहिए विश्व का मालिक बनने के लिए? श्रीमत पर चलना है। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर में बाबा बोले, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी ओर कहते वो तो नाम रूप से न्यारा है। दुनिया वाले एक और कहते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी ओर कहते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है। बाबा बोले, यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। ये जो दो बातें बोलते हैं तो एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। परमात्मा को यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही आत्मा क्या बन गई? पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। जब परमात्मा खुद आते हैं, आकर अपना सही पहचान देते हैं। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना भी तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत? मरना तेरी गली में। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। एक आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो जब जाकर एक एक बाप के पास, माना उसको नया बाप मिलेगा। बाप बोले कि बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया। जो बच्चा होता है तो बोलते हैं ना, किसका, उसका बाप का नाम क्या है, माना बाप के पास जन्म लिया। माँ का नाम नहीं लेंगे क्योंकि परिचय बाप से होता है। बाबा बोले, बधाइयाँ बाप को दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। बाबा ने आकर हमको अपना सही परिचय दिया कि हम सब कौन हैं? आत्माएं हैं। वो हो गई शरीर की बात। दुनिया में बोलते हैं शरीर की बात, क्योंकि आत्मा का सही ज्ञान नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। आत्मा जब एक शरीर छोड़ता है तो जब दूसरे घर में जन्म लेता है तो उसको और एक नया बाप मिलता है। बाबा बोले, तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। 5000 वर्ष में जो आत्मा हमारी 84 जन्म लिया, तो 84 जन्म में 84 साकारी बाप किए। वास्तव में असूल हो निराकार बाप के बच्चे, लेकिन हम सब आत्माएं निराकार है। निराकार बाप के हम बच्चे हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। हम आत्माओं का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। रहने वाले भी वहाँ के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। हम आत्माओं का घर शांति धाम, निर्वाण धाम है, जहाँ हम भी रहते हैं और हमारे पिता परमात्मा भी वही घर में रहते हैं। असल तुम वहाँ के रहने वाले हो। हमारा आत्मा का सही एड्रेस क्या है? परम धाम।
बाप भी वहाँ रहते हैं, हम आत्माएं भी रहते हैं, बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो। जब हम साकार मनुष्य लोक में आते हैं तो लौकिक बाप के बच्चे बनते हैं। तो फिर उस बाप को भूल जाते हो जो हम आत्मा का असली पिता है। हम जन्म मरण में आते उस पिता को भूल गए। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सतयुग में अभी दुख पड़ा है इसलिए हम बाबा को पुकारे, लेकिन सतयुग में जब सुखी बन जाएंगे तो बाबा को, पारलौकिक बाप को हम भूल जाते हैं। बाबा बोले सुख में उस बाप को कोई सिमरन नहीं करते, इसीलिए भक्ति में गाते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा बोले सुख में उस बाप का कोई सिमरण नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं। और याद भी आत्मा करती है। कौन याद करती है? दुख किसको मिलती है? शरीर को नहीं, दुख तो आत्मा को मिलती है। तो वह बोलते दुख में याद करते हैं और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। ये बाबा माना ब्रह्मा बाबा। ये दोनों बाबा है। एक है शिव बाबा है हम बच्चों का पारलौकिक बाप, और ब्रह्मा बाबा है अलौकिक बाप। राइट अक्षर बाबा ही है। यह भी फादर वो भी फादर। बाबा बोले यह भी फादर और वो भी फादर। वो माना ये ब्रह्मा भी हमारा पिता बाप है, शिव बाबा भी बाप है। तो बाबा बोले आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। कहाँ? जब हम निराकार पिता को याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम यह जानते हो। क्या जानते हैं? कि बाबा आया हुआ है। हम आत्माओं का पिता परमात्मा जो हम सभी का बाबा है वो आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। ये नशा रहना चाहिए कि खुद भगवान आकर मुझको अपना बनाया है। बाबा बोले बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा। पहले पहले बाबा आकर हम बच्चों को स्वर्ग में भेजा। तुम बहुत बहुत साहूकार थे। जब स्वर्ग में थे तो बहुत बहुत साहूकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया क्या होगी? खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और इस शरीर रूपी वस्त्र सत्व प्रधान थे। जब हम सतयुग में थे तो आत्मा भी सत पवित्र था और शरीर भी पवित्र था, तो दोनों सत्व प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो क्या हुई? कला कम हो गई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया। फिर धीरे धीरे जब हम त्रेता में आए तो वह बोले सिल्वर में आया, तो फिर द्वापर माना कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। आत्मा पतित हो गई तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। 14 कैरेट का सोना को कोई पसंद नहीं करते क्योंकि काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। आत्मा क्या बन गई? अभी पतित बन गई। तो बाबा बोले काले और आयरन एजेड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? जो काला बन गया है, आत्मा पतित बन गया है, तो कैसे पवित्र बनेगा? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले।
आत्मा जैसा सोना होगा ऐसा जेवर होगा, आत्मा जैसा होगा उसको ऐसा शरीर भी मिलेगा। बाबा बोले वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? पूछ रहे हैं बाबा, क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही है। क्या पुकारते हैं भक्ति में? हे पतित पावन आओ। यह आत्मा कहती है। कौन पुकार रही है बाबा को? आत्मा ही तो पुकारती थी ना। बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, क्या बोले थे हम? हे भगवान, हे गॉड, हे बाबा। बाबा बोले देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा माना कौन है? आत्मा का पिता। जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तब तो बाबा को माना बाबा बोलेंगे ना। बाबा माना तो आत्मा का पिता। तो बाबा बोले अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। बाबा हम बच्चों को कहाँ भेजे थे? स्वर्ग में। नया शरीर धारण किया था। अब तुम क्या बन गए हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चे से कि बच्चे तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। हमेशा ये बातें अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए हमेशा। बाबा बोले बाबा को ही, एक बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना। हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई है। हम सब क्या कैसे याद करते हैं कि हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई है। भक्ति में भी पुकारते हैं, ऐसे बोलते हैं अब आप आकर पावन बनाओ। हमने तो पुकारा इसलिए तो बाबा आया है ना। ड्रामा में भी यह पार्ट है, तब तो बुलाते हैं ना। ड्रामा में बाबा का पाठ है पतितों को पावन बनाने का, इसीलिए हम बच्चे तो पुकारते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी। बाबा बोले कि ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। कब आएंगे? जब नई दुनिया, जब पुरानी दुनिया बदल कर नई बनेगी। और वो कब होगी? संगम पर होती है, इसलिए बाबा संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है। क्या निश्चय है? बिलेवेड मोस्ट बाबा है। सबसे प्यारा लवली कौन है? बाबा है। कहते भी है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। बाबा बोले अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं। पहले क्या मिलता है? बाप जन्म देते हैं। फिर टीचर। बाबा बोले वो अच्छा होता है। कौन? टीचर भी अच्छा होता है। उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। नॉलेज, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था उनको तुम अभी भूल गए हो। जिसने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, बेहद बाबा, निराकार शिव बाबा, हम सब उसको भूल गए। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं, त्रिमूर्ति में दिखाया है। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? बाबा पूछ रहे हैं कि कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए। अभी संगम पर भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं, किस लिए? सतयुग के लिए। तो जरूर संगम पर बाबा बाप ने ही सिखाया होगा। कब सिखाया? संगम युग पर। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा।
शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। कराने वाला तो बाबा है, किन द्वारा? ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, करण करावन हार है ना, शिव बाबा करण करावन हार है। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंचे ते ऊंच शिव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता शिव है, इसीलिए सबसे ऊंचा है। यह साकार है, ब्रह्मा साकार है और शिव बाबा तो निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता ही रहता है। इस सृष्टि का, इस साकार मनुष्य लोक में, इस दुनिया के इस लोक में जो चक्र होता है वो फिरता ही रहता है, रिपीट होता रहता है। बाबा बोले सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता, जो भी चक्र है स्थूल वतन में गाया जाता है, सूक्ष्म वतन में नहीं गाया जाता। बाबा बोले वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस मनुष्य लोकों की क्या होती है? वो रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सब गाते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। कहाँ होता है? इस साकार लोक में मस्ट रिपीट होती है। ये जो होती है हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये रिपीट होती है। वो यहाँ की बात है। सतयुग त्रेता बीच में जरूर संगम युग चाहिए। सतयुग त्रेता के बीच में भी संगम होता है। बाबा बोलते हैं लेकिन उसके बाद तो कलयुग आता है ना, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? सतयुग त्रेता बीच में जरूर संगम चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। सतयुग त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली आता है, फिर सतयुग कैसे आएगा कलयुग के बाद? इसलिए संगम पर भगवान आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। बाबा क्या है? हमारा बाबा निराकार परमात्मा शिव बाबा गॉड फादरली गवर्नमेंट, सबसे बड़ा गवर्नमेंट है, और साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है, क्या कहती है? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा बोले कहना चाहिए बाप को। हम जाकर देवताओं को बोलते हैं, लेकिन किसको कहना चाहिए? आत्मा के पिता बाप को। उनको छोड़ ब्रदर्स व देवताओं को आकर लगे हैं, जाकर देवताओं के सामने बोलते हैं। यह देवताएं तो ब्रदर्स ठहरे ना, क्योंकि देवताओं का भी रचयिता परमात्मा है, हम सब ब्रदर्स है। ब्रदर्स, बाबा बोले ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलता नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? बाबा आया हुआ है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप को ही नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। परमात्मा के बारे में कितने बातें बता देते हैं। सर्वव्यापी भी है, अखंड ज्योति है, कोई कोई कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाबा बोले जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकते हैं? कैसे कहते हैं? बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। बाबा बोल रहे हैं, ये ड्रामा में है, तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सत्तो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब आत्माएं बाप के साथ रहती है। फिर यहाँ
सत्तो रजो तमो में आकर पाट बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। आत्मा किसको याद करती है? बाप को। बाप आते भी है, कहते भी है, ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। बाबा आकर क्या कहते हैं कि मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, तो ब्रह्मा बाबा का जो रथ है, शरीर है, वो भाग्यशाली रथ है। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है। यह है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? बाबा आकर जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाबा बोले नॉलेज है। इससे क्या होता है? ज्ञान की वर्षा व नॉलेज से क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। ज्ञान से पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। बाबा बोले गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बातें है नहीं। वो तो सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना सतयुग का। सतयुग फूलों का बगीचा है, तो वो फूल है ना। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़ी खुशबू लेंगे। अभी तो यह है कांटों की दुनिया। सतयुग है फूलों की बगीचा, और ये दुनिया है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। कांटों की जंगल को बाबा फूलों की बगीचा बनाते हैं। इसीलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। बाबा का एक नाम है बबुलनाथ। क्यों बबुलनाथ रखा गया? कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए उनको नाम है बबुलनाथ। कांटों को बेड फूल बनाते हैं, इसीलिए बाबा बोले महिमा गाते हैं। कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए? बाबा बोले वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं। यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। लौकिक बाप तो गटर में डालते हैं, लेकिन ये जो बाप अभी हमको मिला है, निराकार बाप परमात्मा, वो 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल कर पावन बनाते हैं। वो तुमको पतित बनाते हैं। लौकिक बाप पतित बनाते हैं। तो बाबल तब तो लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है, क्योंकि पावन कोई बना नहीं सकता। इसीलिए लौकिक बाप होते हुए भी हर एक पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है, हर एक आत्मा। अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया है। हम आत्माओं ने आधा कल्प माना द्वापर से बाबा को याद किया। बाप आते भी जरूर है। शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। किसके बने हैं? बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। शिव बाबा से भी हमारा संबंध है तो लौकिक से भी हमारा संबंध है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनोगे, लेकिन जितना जितना मुझ आत्मा बाबा को याद करेगी तो पावन बनेगी। आत्मा जानती है, क्या जानती है? वो हमारा लौकिक और यह है पारलौकिक बाप। हर एक का लौकिक बाप है, फिर भी पारलौकिक बाप को याद करती है। क्यों? आत्मा जानती है ये मेरा लौकिक बाप है, माना शरीर का बाप, और पारलौकिक बाप शिव बाबा आत्मा का पिता है। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर। अविनाशी फादर को याद करते हैं। वो बाप आकर हेवन स्थापना करते हैं। वो बाप माना शिव बाबा।
यह किसी को पता नहीं है। बाबा बोले, बाबा तो आकर स्थापना करते हैं स्वर्ग की, लेकिन किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो ईगो ईगो को बहुत ही लंबी चौड़ी आयु दे दी। 5,000 वर्ष को कितना बरस ले लिया? 40,000 बरस बता दिया। यह किसी के ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखे, मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया। कल्प का आयु कितना दे दिया? लाखों वर्ष कहने से मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गए। तो धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है, बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए। पहले भक्ति हमने की तो इसीलिए हमको ज्ञान मिला, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहाँ फिर गायें आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। सतयुग में भी हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम तो कितने बड़े आदमी व देवता बनते हो। दैवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी है, उस हिसाब से यहाँ के झूले बेगरी है। वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलेवेड बाबा है। उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई, बाबा बोले, उनसे ज्यादा, शिव बाबा से ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हो। हम सब आधा कल्प से याद करते आए हैं। बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाबा आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने
गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे। बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे। बा बोले लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसीलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, तो क्या होता है, ग्रुप ग्रुप करके दुनिया में पढ़ाते हैं। वह बोले कॉलेज तो बहुत होते हैं, जहाँ भी पढ़ाई होती है वहाँ तो इम्तिहान भी होता है, तो लिस्ट भी निकलती ही माने रिजल्ट भी निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। दुनिया में बहुत स्कूल है, बहुत टीचर भी होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही टीचर है, शिव बाबा। यह भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरण सब उस पारलौकिक बाप का करते हैं। अब यह बाप आया हुआ है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। बस समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो न सके, बेचारे मुझे हुए हैं ना। फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलीवेड शिव भी है तो कृष्ण भी है। बाबा भी बहुत प्यारा है और कृष्ण भी बहुत प्यारा है, परंतु वो है निराकार, यह वो है साकार। शिव बाबा निराकार, कृष्ण है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलीवर्ड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है। बाबा बोले कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज करते हो, जास्ती प्यारा कौन, शिव बाबा, श्री कृष्ण और शिव बाबा में जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण को बनाने वाला कौन है, शिव बाबा। कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। बाबा बोले शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो बात नहीं है। बाबा ने समझाया है, तुम सब पार्वतियां हो, हम सब आत्माएं क्या है, पार्वतियां हैं। यह शिव अमर कथा तुमको, सॉरी, यह शिव अमरनाथ, शिव बाबा है अमरनाथ, तुमको कथा सुना रहे हैं। अमरनाथ हम आत्माएं पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। वो है वाइसलेस वर्ड, स्वर्ग है निर्विकारी दुनिया, विकार की बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे, जो पवित्रता का सागर है परमात्मा, बाबा बोले वो विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे। विकार में ही दुख है। मनुष्य हठयोग आदि बहुत सीखते हैं दुनिया में, भट्ट योग आदि बहुत सीखते हैं, तो क्या करते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है दुनिया में, बहुत चीज दिखाने वाली है। जादूगरी से बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी है मैं आता हूँ, बाबा बोलते हैं मैं आता हूँ। जादूगर है ना, क्या करते हैं जादूगर, माना मनुष्यों को देवता, बेगर से प्रिंस बनाते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्यों को देवता, बेगर को प्रिंस नहीं बना सकता। ऐसा जादू कभी देखा, बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलना है, इसीलिए
खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। बाबा बोले कि फूलों की बगीचे में चलना है, माना स्वर्ग में जाना है, इसीलिए खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। जो हम आत्माओं का पिता है, उसी से सर्व संबंध जोड़ने हैं। सेकंड में बाबा बोले शिव बाबा प्यारे से प्यारा है। बाबा से प्यारा कोई चीज नहीं दुनिया में। तो शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है, जो सुख देने वाला है उस बाप को ही याद करना है। आज का वरदान बाबा बोले, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। विस्तार में बाबा बोले, बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। हमारे पास दुनिया में तो स्थूल विमान होते हैं, लेकिन परम धाम और सूक्ष्म वतन जाने के लिए कौन सी जान चाहिए? विमान बुद्धि रूपी। तो बाबा बोले बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन माना सूक्ष्म वतन व मूल वतन परम धाम का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा कैसे जाएंगे? बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे, तब हम सूक्ष्म वतन और अपने घर परम धाम जा पाएंगे। जब बाबा बोले जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे, बुद्धि इस लोक में जब हम ऊपर रहेगा, उपराम रहेगा, तब हम जा सकेंगे। यह असार संसार है। बाबा बोले इस संसार में कोई सार नहीं है, असार है। इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, हम बोलते हैं ना इस संसार में हमारा कोई काम नहीं, क्योंकि कोई प्राप्ति ही नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। हम तो बोलते हैं ना इस संसार में कुछ नहीं, दुख ही दुख है। तो आप बोले तो इसमें कुछ मिलता ही नहीं, मिलने का ही नहीं है, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। क्योंकि हम लगाव होता है तो जब हम योग में बैठते हैं बाबा के सिपाही, इस दुनिया की तरफ बुद्धि जाती है। तो बाबा बोले बुद्धि द्वारा जाना बंद करो। यह रौरव नर्क है, इससे जाने का संकल्प और स्वप्न भी न आए। बुद्धि द्वारा इसको क्या करना है? नहीं जाना है, और इससे जानने का संकल्प और स्वप्नों में भी न आए जानने के लिए। स्लोगान में बाबा बोले, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। हमारे चाल चलन इतना श्रेष्ठ हो जो सबको क्या लगे? क्या लगे? कल बाबा बोला था ना कि चेहरे से ही प्राप्ति का अनुभव हो। तो चेहरे और चलन से सत्यता, सत्य बाप आत्मा सत्य है, लेकिन वो सभ्यता भी दिखाई दे, रॉयलिटी भी अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। आज हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे मोस्ट बिलेवेड से बाबा आए हैं, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। अच्छा, ओम शांति।